दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो गृह प्रवेश किया जाता है वैसे तो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, और अगर नवंबर दिसंबर में शुभ मुहूर्त नहीं है तो बहुत से लोगों को इमरजेंसी होती है कि हमें करना ही है, चाहे वो किराए का मकान है चाहे वो अपना खुद का घर बनाया है। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे आपको फ्लैट में करना है, कोठी में, घर में, चाहे किसी भी प्रकार का नए घर में या पुराने घर में गृह प्रवेश करना है, तो कुछ इमरजेंसी के लिए दोस्तों जो करना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये शुभ मुहूर्त निकाले हैं, जो कि शुभ नक्षत्र माने गए हैं और शुभ योग माने गए हैं, शुभ तिथियां मानी गई हैं। उनमें से कुछ शुभ मुहूर्त हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये जान लें हम कि जो नए घर में हम प्रवेश करते हैं या शुभ मुहूर्त में जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो वो उसमें हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्या क्या ध्यान हमें रखना चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहले ये जान लें कि जिस दिन भी आप शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश करें उस दिन सबसे पहले ये बात आपको ख्याल में रखनी चाहिए कि उस समय राहु काल ना चल रहा हो। दोस्तों सप्ताह के 7 दिन होते हैं और 7 दिनों में राहु काल का एक अपना समय होता है, लगभग 1.5 घंटे का। तो उस 1.5 घंटे के समय को हमें छोड़ देना चाहिए। तो 1.5 घंटे का जो समय है हमें पता कैसे लगेगा कि उस समय हमें राहु काल चल रहा है और नहीं करना है विसर्जन या गृह प्रवेश या कोई भी शुभ मंगल कार्य उसमें नहीं करना है, कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों इस चैनल पर मैंने एक राहु काल से संबंधित एक वीडियो डाली हुई है। राहु काल का उसमें समय बताया गया है सोमवार से लेकर के रविवार तक कि किस दिन कितने बजे राहु काल पड़ने वाला है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि किस समय को छोड़ना है, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो दोस्तों जब हम गृह प्रवेश करें तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जिस घर में हम प्रवेश करने वाले हैं उस घर का जो मुख्य द्वार है उसको अच्छे से सजाना चाहिए, फूलों से बंदरवार वहाँ पर लगानी चाहिए, आम के पत्तों से उसको सजाना चाहिए बंदरवार को बना करके। तो उसके पहले अच्छे से उसको सजा लिया जाए जब प्रवेश करें। और एक जो मेन गेट है वहाँ पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। देवी माँ लक्ष्मी का जो और गणपति जी का आह्वान वहाँ होता है, तो वो समृद्धि का प्रतीक है, तो आप स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। और दोस्तों जो हम प्रवेश करने लगे तो जो मुख्य द्वार है उसके बाहर हम अच्छी सुंदर रंगोली भी बना सकते हैं, और माना जाता है कि जो फर्श पर रंगोली बनाई जाती है देवी लक्ष्मी को वो आमंत्रित करती है। और कहा जाता है कि जो रंगोली हमने बनाई है वो रास्ते में यदि हो तो और ज़्यादा मांगलिक हो जाती है प्रवेश करने से पहले। और अच्छे से पूरे घर को दोस्तों साफ कर लेना चाहिए, और एक कलश जल का भर के उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके वो लेकर के आपको घर में प्रवेश करना चाहिए। एक नारियल लेकर के प्रवेश करना चाहिए, पुष्प लेकर के प्रवेश करना चाहिए, सुगंधी। और दोस्तों कहा जाता है कि गणपति और माँ लक्ष्मी की एक मूर्ति लेकर के नए घर में प्रवेश करना चाहिए। और कहा जाता है कि आप जो प्रवेश करने जा रहे हैं घर की पूरी शुद्धि हो जाए, उसके बाद ही आप सजावट करें। सजावट करने के बाद ही आपको प्रवेश करना चाहिए। और कहा जाता है कि जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो घर को रोशन कर लेना चाहिए अच्छे से, उसमें लड़ियां लगा सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं और घी का दीपक जला सकते हैं दोस्तों। तो आप घी के दीपक 11 भी जला सकते हैं, 7 भी जला सकते हैं, कम से कम एक दीपक तो आप जरूर जलाएं, जो कि सौभाग्य का प्रतीक है और सकारात्मक ऊर्जा को वो आमंत्रित करता है, नेगेटिविटी को हटाता है दोस्तों। और जो हम पूजा करें किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके शुद्धि से पूजा करवानी चाहिए, मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, विधिवत पूरे घर की शुद्धता जल सिंचन होना चाहिए, क्योंकि पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है पहले से वो सब चली जाती है। यज्ञ हवन करवाना चाहिए, घर की शुद्धि करवानी चाहिए, और नवग्रह आदि का ध्यान करते हुए कलश की स्थापना करें। और जो आप रसोई आपकी है उस रसोई में एक घी का दीपक जलाएं, अपने पितरों का ध्यान करके दक्षिण दिशा की ओर एक घी का दीपक जलाएं और पितरों का भी आह्वान करें कि हे पितृ देवता, आपकी कृपा से ही हम इस नए
घर में प्रवेश करने वाले हैं, कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो इस प्रकार से फूल चावल छोड़ करके उस दीपक के पास पितरों का भी आह्वान करें, उनका ध्यान करें, क्योंकि दोस्तों पितरों की कृपा से ही ये सब पॉसिबल होता है। और कहा जाता है कि जिसको भी आप निमंत्रित करेंगे घर में, सभी मेहमानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करें, प्रसाद रूप में उनको वितरण करें, कुछ भी भोग लगा करके उनको प्रसाद दिया जाता है। और दोस्तों जो हम घर में रसोई में जो पहली बार चूल्हा जलाया जाता है, तो शास्त्रों में कहा गया है वास्तु के हिसाब से कि जो घर में पहली बार चूल्हा जलाया जाए, आग जलाई जाए, तो उसके ऊपर दूध रखा जाता है और दूध को रख करके दूध को उबाला जाता है। जब दूध उबल करके स्लेब के ऊपर निकल जाता है, बह जाता है थोड़ा सा, तब गैस को बंद किया जाता है, क्योंकि दूध निकलने का जो संकेत माना गया है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, वो शुभ माना गया है कि सबसे पहले आप दूध को निकाल दें। फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ आप थोड़ा सा मीठा बनाएं, प्रसाद, चाहे खीर बनाएं या हलवा बनाएं, थोड़ा सा मीठा कुछ भोग लगाने के लिए, हवन जो करेंगे उसमें भोग लगाने के लिए आप प्रसाद जरूर बनाएं। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो वो शुभ माना गया है। दोस्तों अब बात करते हैं हम कि नवंबर के महीने के शुभ मुहूर्त क्या है, फिर दिसंबर की बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला जो नवंबर का शुभ मुहूर्त है गृह प्रवेश का, वो 3 तारीख का है दोस्तों। 3 नवंबर का गुरुवार का दिन है, शतभिखा नक्षत्र है और वृद्धि योग है, बड़ा शुभ योग है, इस दिन आप कर सकते हैं। उसके बाद 7 तारीख का दोस्तों सोमवार का दिन है, अश्विन नक्षत्र है, सिद्धि योग है, इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी किया जाता है, तो ये भी बहुत पवित्र योग है, इस दिन भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 10 तारीख का, 10 नवंबर को गुरुवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, इस दिन भी आप शुभ योग में आप कर सकते हैं। और उसके बाद 11 तारीख को दोस्तों शुक्रवार का दिन है, मृगशिरा नक्षत्र है, शिव योग है, ये भी बड़ा सुंदर योग है, इसमें भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 12 तारीख को, 12 नवंबर को शनिवार का दिन है, मृगशिरा नक्षत्र है और सिद्ध योग है, ये भी बड़ा पवित्र योग है, इसमें भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद सोमवार का दिन है 14 तारीख को, 14 नवंबर को पुनर्वसु नक्षत्र है और इस दिन भी शुभ योग बन रहा है, इस दिन भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नवंबर 20 को रविवार का दिन है, हस्त नक्षत्र है, प्रीति, और इस दिन कहा जाता है प्रीति योग है और उत्पन्ना एकादशी भी है, ये बड़ा प्यारा दिन है, इस दिन भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 22 नवंबर को मंगलवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है, शोभा योग है, ये भी बहुत पवित्र योग है, इस दिन भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 27 नवंबर को रविवार का दिन है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और 28 तारीख को सोमवार का दिन है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, वृद्धि योग है, इन दोनों दिनों में भी आप 27-28 को भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 29 तारीख को मंगलवार का दिन है, श्रवण नक्षत्र है, ये भी प्यारा योग है। और 30 नवंबर को बुधवार का दिन है दोस्तों, शतभिखा नक्षत्र है और इस दिन दुर्गाष्टमी का दिन भी है, माँ भगवती का दिन है, माँ भगवती का नाम लेकर के उनकी जोत जगा करके आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों ये नवंबर के महीने के मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए। अब बात करते हैं कि दिसंबर के महीने के शुभ मुहूर्त क्या है जिसमें हम गृह प्रवेश कर सके। दोस्तों दिसंबर का महीना है, पहली ही तारीख को 1 दिसंबर को गुरुवार का दिन है और पूर्वा भाद्रपद उस दिन नक्षत्र है, हर्ष योग है, बड़ा ही सुंदर योग है, इस दिन भी आप भूमि पूजन के साथ गृह प्रवेश कर सकते हैं। और क्योंकि ये गृह प्रवेश के मैं मुहूर्त बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन इस जो योग है पूर्वा भाद्र और हर्ष योग, इस दिन भूमि पूजन भी किया जा सकता है इस योग में। उसके बाद 2 तारीख का दोस्तों शुक्रवार का दिन है, उत्तर भाद्रपद का ये नक्षत्र है और वज्र सिद्ध योग है, ये भी बड़ा प्यारा योग है, इस दिन भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 4 दिसंबर को रविवार का दिन है, अश्विन नक्षत्र है, वरयान योग है, इस दिन भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, ये भी शुभ योग है। और उसके बाद दोस्तों बुधवार का दिन है 7 तारीख को, 7 दिसंबर को कृतिका नक्षत्र है और बड़ा सिद्ध योग है, ये
बड़ा प्यारा योग है, इस दिन भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 8 तारीख को 8 दिसंबर को गुरुवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है और साध्य योग है। इस दिन भी बड़ा सुंदर योग बन रहा है, आप इस दिन भी कर सकते हैं दोस्तों गृह प्रवेश। उसके बाद 9 तारीख को 9 दिसंबर को शुक्रवार का दिन है, मृगशिरा नक्षत्र है और शुभ योग है, इस दिन भी आप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 16 तारीख को 16 दिसंबर को शुक्रवार का दिन है, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र है, प्रीति योग है, ये भी बड़ा प्यारा योग है, इस दिन भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। 16 दिसंबर के बाद दोस्तों 24 दिसंबर को ये योग बन रहा है, शनिवार का दिन है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और वृद्धि योग है, इस दिन भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। और 25 तारीख को दोस्तों रविवार का दिन है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ध्रुव योग है, ये भी बड़ा प्यारा योग है, इसमें भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। 25 दिसंबर के बाद दोस्तों 28 दिसंबर का बुधवार का दिन है, शतभिखा नक्षत्र है और सिद्धि योग है, ये बहुत ही प्यारा योग है, इसमें भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों 28 के बाद है 31 तारीख का आखिरी अंतिम दिन है, शनिवार का दिन है, रेवती नक्षत्र है, परियोग है, उसके बाद शिव योग चलेगा दोस्तों, ये भी बड़ा पवित्र माना गया है गृह प्रवेश के लिए। दोस्तों ये नवंबर के महीने के शुभ मुहूर्त मैंने बताए और दिसंबर के महीने के मैंने ये शुभ मुहूर्त आपको बताए। तो जब भी आप गृह प्रवेश करें, इनमें से कोई भी डेट आप फाइनल करें तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप राहु काल के समय को छोड़ दें, राहु काल के समय में आप गृह प्रवेश ना करें। इस प्रकार से दोस्तों आप यदि कोई भी समय लेते हैं, कोई भी तिथि लेते हैं, अपने आसपास के किसी भी ब्राह्मण के द्वारा, आचार्य के द्वारा ये पवित्र गृह प्रवेश का आप समापन करें। दोस्तों आप सभी ने बड़े प्रेम से मुझे सुना, आप सभी दोस्तों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और कहूँगा जो नए मित्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उनको भी ऐसी ही सुंदर जानकारियाँ आगे प्राप्त होती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।